इतना पतला सा होना चाहिए, और घुमाना चाहो तो घूम भी जाए। तुम भी घुमाओगे? बोलो बाबा जी पूरे घूम जाएंगे। देखो, शरीर पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। पेट एकदम नीचे, कमर एकदम कसी हुई, इतना सा पेट होना चाहिए। देखो पीछे से अंगूठा रखे ना तो सामने अंगुलियों में पेट आ जाना चाहिए। थारो तो आ गयो, थारा बापू ने पूछू तो बड़ी उम्र में भी पेट मोटा नहीं होना चाहिए। ये बीमारी का घर है। ये कहते ना, पेट ही सब बीमारियों का घर है। पेट ठीक रहना चाहिए, कपालभाति करना। हाँ, फिर दिमाग, बोले बाबा जी दिमाग खराब है, इनको कोई इलाज बताओ। तो दिमाग को इलाज ही है। देखो, बाएं से दाएं दिमाग, फिर दाएं से ये दिमाग, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसका संबंध है नासिकाओं का दिमाग से। ये अनुलोम विलोम इसको बोलते हैं। और फिर ध्यान लगाने के लिए ऐसे नाद ओंकार का, कान बंद करके मुंह बंद करके फिर ओम बोलना। सब बोलो ऐसे 3-5 बार भी ओम बोल लेते हैं ना तो मन एकदम शांत हो जाता है। शरीर, इंद्रियां और आत्मा शुद्ध हो जाता है। बोलते हैं ना, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, और जो ओम का सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा होए। इतना जोरदार है ये। आप रोज ये कर लिया करो 5 चीजें। फिर जो बच्चे हैं ना, बच्चों को तो एक आसन जरूर करना चाहिए। वैसे तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन बच्चे कर लेना तो उनको जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं होंगे। बच्चा सुन लो। और 5 आसन करने में कितनी देर लगती है? 5 आसन करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। कितनी? देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखो, एक तो ये शीर्षासन होता है ऐसे, जानते हो ना तुम लोग? करो भी हो कि जानो जानो? तो रोज शीर्षासन क्या करो, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार। थोड़ी थोड़ी योग की क्रियाएं करने से तुम्हें कभी भी जिंदगी में किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत। कितनी अच्छी बात है। कभी कोई नशा करने की इच्छा ही, गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो आज एक संकल्प लेके जाओ कि सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह सुबह क्या करेंगे? योग। मैं 3 व्रत दिलाया करता हूं अक्सर लोगों से। एक तो योग का व्रत लो, दूसरा देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए। अच्छा, इन कोका कोला वालों ने, पेप्सी वालों ने, अब देखो आपके गांव से कुछ लिया अमिता जी ने, कुछ लिया राष्ट्रपति जी ने, यहां आपके गांव के लिए अच्छा करने में लगे हुए हैं। कोका कोला पेप्सी वाले ने थारे गांव में कोई धर्मशाला बनाई, गौशाला बनाई, कोई विद्यालय बनाया? कोका कोला, पेप्सी, कोलगेट, डाव, लक्स, लाइफ बॉय, और अब तो मेरे बेटे ये फेयर एंड लवली वाले भी गांव में घुस गए। और ये गांव की बेबे भी फेयर एंड लवली लाने लगी। मैंने कहा बेबे क्यों चक्कर में पड़ रही है? एक आदमी ने भैंस के पुट्ठे पहलाई, 1 इंच भी गोरी ना हुई। सॉरी, तू क्यों बावड़ी हो रही है? सुंदर रहना हो तो योग किया करो सब उठ के, और एलोवेरा आंवला का जूस पिया करो, और एलोवेरा चेहरे पर ला लो, एकदम बचपन जैसी चमड़ी रहेगी 100 साल तक भी, एकदम सॉफ्ट और शाइनिंग करती हुई, ग्लोइंग करती हुई हो। तो कोई भी विदेशी कंपनियों के सामान का प्रयोग नहीं करना। देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? इसके लिए हमने पतंजलि का अभियान शुरू किया। हम तो बाबा जी आदमी जमीन पर सोते हैं, दिया हुआ खाते हैं भाई, बड़ों की और गुरुओं की, ऋषियों की मान के चलते हैं। बड़े कहते हैं दिया हुआ खाओ, जो भगवान ने बड़ों ने दे रखा उस बस जो दे दिया खा लो। भगवान अन्न ब्रह्म का रूप है, और मान के चलो, बड़ों की गुरुओं की मान के चलो। तो भाई हमने तो ये काम किया, लेकिन हमने देश के लिए बड़े बड़े काम किए।
हमने योग का काम किया, आयुर्वेद का काम किया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया और करीब 1 करोड़ किसानों को हम लोग अभी जोड़ चुके और आगे हमारा सपना है 5 लाख लोगों को रोजगार देना और 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस काम से जोड़ना। तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं? तो ये होना चाहिए। ये इसलिए प्रोडक्ट बनाए जो इधर ये प्रोडक्ट रखे ना, ये कोई विदेश तो बन के नहीं आए और विदेशियों से कम नहीं है, उनसे बढ़िया, उनसे सस्ते, और जो भी इनसे लाभ होता है, बेनिफिट होता है, जो भी इनसे प्रॉफिट होता है, मुनाफा सारा का सारा देश की सेवा के लिए, किसी के लिए नहीं हो। ये है काम। तो ये भी आपको पतंजलि के सामान भी दिलाएंगे, इसमें भी कुछ लोगों को रोजगार देंगे। आपके जो बढ़िया बढ़िया जो बालक काम करना जान के उनसे भी प्रोडक्ट बनवाएंगे, लघु उद्योग, गृह उद्योग, बहुत से काम करेंगे। अभी मैं इतनी बात अंत में कहता हूं, योग व्रती बनो, स्वदेशी का व्रत लो कि हमें अपने जीवन में कोई विदेशी वस्तु का प्रयोग। और तीसरी बात भाई, यदि हो सके तो गाय की सेवा करो, गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ। देखो भैंस का घी दूध खाओगे ना तो पाड्डे जैसा तो शरीर हो जाएगा और भैंसे जैसी बुद्धि हो जाएगी। देखो गाय का बाछड़ो ना पैदा होता है यूं फुदक फुदक का चाला, और भैंस वाला कटड़ा धक्का देने पर भी नहीं हाला है। तो भाई उसके गुण भी आते हैं दूध घी में भी। हाँ, तो बढ़िया योग व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो, गो व्रती बनो, और मेहनत करने का व्रत लो कि सुबह सुबह योग करेंगे और दिन भर क्या करेंगे? काम करेंगे, मेहनत करेंगे। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, सब कुछ कर्म है भाई। हम जो कुछ अच्छे बुरे अपने जीवन में अपने कर्मों से हैं। तो आज इस गांव को, जो पहले ही बहुत अच्छा गांव है, इसको और अच्छा बनाने के लिए अच्छे अच्छे कामों की शुरुआत करो। और एक ये भी यदि पहल कर सको तो भाई फिर तो ये गांव का नाम पूरे देश में हो सकता है कि भाई ऐसा गांव बना दो कि इस गांव में एक भी आदमी को नशे करने वाला ना मिले। ये बड़े बुजुर्ग नशे कर लो, छोटे तो तैयार है। क्यों भाई? अरे भाई जन्ना खा पी के देखना था, देख दाख लिया, कुछ निकला तो है नहीं भाई उसमें। बीड़ी हुक्का सिगरेट सब पी के देख लिया, तो ये काम भी करना। और मैं अपने बारे में तो इतना ही कहूँगा, हमको हमारी बहुत ही प्यारी बहन अमिता जी यहाँ पर लेके आई हैं। जो जो अमिता जी कहते रहेंगे, इनके साथ में मिलकर के इस गांव को भाई खूब ऊंचाई पर लेकर के जाने के लिए हम पूरी तरह से साथ में रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बुजुर्गों को बहुत बहुत प्रणाम, जो हमारे सब पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ साथ श्रद्धामयी माताएं, और जो हम उम्र जवान हैं, और ये जो छोटे छोटे बच्चे जिनमें भारत का भविष्य है, उनको मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। मेहनत करके आगे बढ़ना। हम भी आपकी तरह एक छोटे से गांव में पैदा हुए, हमको ऐसे नवाब के घर में पैदा नहीं हुए भाई। ना हम भाई शहजादे, ना हम राजजादे। आपने कहानी सुनी? मैं कई बार सुनाया करता हूँ, सुना दूँ? चलो ये 2 मिनट की कहानी है। गर्मी का समय था, एक राहगीर चला जा रहा था और चलते चलते घनी दूर चला, 20-25 किलोमीटर, प्यास लग गई। तो पहले ऐसे बीहड़ में भी कोई कुआं बावड़ी हुआ करते थे, तो एक कुआं था, उसके ऊपर जो है रस्सी और बाल्टी भी टंगी हुई थी। तो पास में एक पेड़ था, तो पेड़ के नीचे पहला राहगीर जा बैठा, दूसरा तीसरा भी जा बैठा, चौथा आया। उसको भी प्यास लगी थी, उसने देखा भाई कुआं है, पानी है, रस्सी है, बाल्टी, उसने पानी खींचा और पी लिया। और उनके पास गया, बोले तुम क्यों तड़फ रहे? बोले जी प्यास से मर रहे। अरे बोलो कुआं पास में, तुम प्यास से क्यों मर रहे? बोले हम अपने हाथ से खींच के पानी नहीं पी सकते। बोले क्यों? बोले मैं शहर का जो बहुत बड़ा रईस है उसका बेटा हूँ, शहजादा, हमने अपने हाथ से कभी पानी पिया ही नहीं। तो बोले चलो भाई ये तो शहर के बड़े रईस का बेटा, तूने क्यों नहीं पिया? बोले तो शहर के रईस का बेटा, मैं तो राजा का बेटा हूँ, राजजादा। अच्छा ये शहजादा है, राजजादा। तीसरे से पूछा, बोले भाई तूने क्यों नहीं पिया? ये तो शहजादा है, राजजादा। बोलो मैं हूँ आरामजादा। समझे भाई? ना तो हम शहजादे, ना हम राजजादे, और ना भाई आरामजादे। भाई हम तो काम करके यहां तक पहुंचे हैं। हाँ? काम जाते बढ़ो, कमेरे बढ़ो भाई। काम ही आदमी को ऊंचा नीचा उठाता, गिराता, बनाता। सुनो, आज संकल्प लेके जाओ कि हम रोज 16 से 18 घंटा क्या करेंगे? हाथों से काम करेंगे। कुछ वही बावड़े हो रखे, ज्योतिषी ने जाके हाथ दिखाऊं, बाबा जी मेरे हाथ में रेखा में क्या लिखा रहा है? रेखा में काम कर ले। क्यों बावड़ा हाथ में रेखा के चक्कर में पड़ रहा है?
बोले मेरा ज्योतिष में क्या लिखा है, मेरी जन्म पत्री कैसी है। और जन्म पत्री कब बना है? जब बालक पैदा हो, और बालक पैदा हो तब कितने दिन का होता है? 9 महीने का। और 9 महीने बाद की जन्म पत्री बना आउट ऑफ डेट। और जब पैदा हुआ था तब 9 महीने का था, 9 महीने बाद की जन्म पत्री बना ली, तो उसको दिखाता फिर भाई अपने जन्म पत्री में क्या लिखा है कुछ मत सोच। मेरी जन्म पत्री बनी ही नहीं, मैंने कभी किसी ज्योतिषी को पत्रा दिखाया ही नहीं। एक मेरे से बोला बाबा जी आपके हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं। मैंने कहा हमने जिसकी तरफ देखा उसका ही भाग्य जाग गया, तो अपने हस्त रेखा अपने पास में रखे भाई बावड़े। कोई शनि केतु राहु के चक्कर में पड़ रहा। एक तो बोला बाबा जी मेरे ऊपर तो 3 चढ़ गए। मैंने कहा तो छटंकी सा आदमी, तेरे ऊपर शनि चढ़ेगा तो धरती से लाखों किलोमीटर दूर और धरती तक कई गुना बड़ा तेरी चटनी बन जाएगी बावड़े हो रखा है। शनि के तो राहु चढ़ाया फिर है। कोई कहे मेरे ऊपर भूत प्रेत चढ़ गए और दूसरे चढ़ावे दूसरे उतार दें। ना भूतों से डरो, ना प्रेतों से डरो, ना शनि केतु राहु से डरो, अपने गलत कर्मों से डरो, वही आदमी को दुख देता है। तो अच्छे काम करना, खूब आगे बढ़ना, खूब मेहनत करके इतना बड़ा काम करना कि हमारी दोबारा भी इस गांव में आने की इच्छा हो। ऐसा आप करके जरूर दिखाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक बार फिर से इस बहुत ही संस्कारी गांव को मेरा हृदय से बहुत बहुत। और अब इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अजीत कुमार जी से, जो वाइस चांसलर हैं निफ्टेम के, यह मंच पर आएं और निफ्टेम के द्वारा चलाई हुई कार्यक्रमों के बारे में बताएं। निफ्टेम एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया विश्वविद्यालय है, जो 2012 में स्थापित किया गया। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा ये 2010 में इसका काम शुरू हुआ था और 3 साल में इसका एक 100 एकड़ का इसका कैंपस हरियाणा के कुंडली स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया में है, सोनीपत ज़िले में। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, और हम लोगों ने इसको 3 साल का रिकॉर्ड समय में पूरा किया था। हम 3-4 काम करते हैं। मुख्यतः हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए देश में काम करते हैं। हमारा मुख्य ये मानना है कि देश में खेती तभी एक बिज़नेस और एक सफल बिज़नेस के रूप में स्थापित हो सकती है जब इसको वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग से जोड़ दिया जाए। किसान अपनी फसल को जैसे तैसे बेचने के लिए मजबूर ना हो जाए। हम बीटेक, एमटेक, पीएचडी और एमबीए कोर्स चलाते हैं जिससे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, सेक्टर को क्वालिफाइड लोग मिल सकें। हम अपने इस कोर्सेज़ के अंतर्गत छात्र छात्राओं को इंडस्ट्री को चलाने के लिए पूरी सुविधा देते हैं, पूरी नॉलेज देते हैं। साथ ही हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करते हैं। इंडस्ट्री की जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम उन पर रिसर्च करते हैं, चाहे उनके प्रोडक्शन एफिशिएंसी की समस्या हो, प्रोडक्टिविटी की समस्या हो, क्वालिटी की गुणवत्ता की समस्या हो। साथ ही साथ हम इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए, जिससे कि उनकी गुणवत्ता सुधर सके, उनको प्रशिक्षण देने का, ट्रेनिंग देने का बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं हम। इसके साथ हम अपने बीटेक और एमटेक छात्रों के करिकुलम में, मैं अपने माननीय बाबा जी को एक कहना चाहता हूं कि हम एक विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम, गाँव को गोद लेने का प्रोग्राम हमारे इस बीटेक एमटेक सिलेबस का एक मुख्य अनिवार्य हिस्सा है, जिसमें कि छात्र और शिक्षक मिलकर गाँव को गोद लेते हैं और उस गाँव के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए वो 4 साल जब बीटेक पढ़ते हैं, 2 साल एमटेक पढ़ते हैं, तो उसके लिए काम करते हैं। और उसके लिए हर सेमेस्टर में, हर 4 महीने के सेमेस्टर में जाकर गांव में 10 दिन रहते हैं हमारे बच्चे और शिक्षक, और गांव के लोगों के लिए हर तरीके का, चाहे वो शिक्षा का काम हो, अन्य सामाजिक काम हो, वो करते हैं। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम गांव के किसानों और नौजवानों को अपने उपज से नई नई चीज़ें बना करके छोटे छोटे उद्योग गांव में लगाने की बात समझा सकें। छोटे छोटे उद्योग से अपनी नई चीज़ों को पैदा करके, नई चीज़ों को बना करके बाज़ार में बेचने का काम बता सकें, जिससे कि गांव में माइक्रो एंटरप्राइज, छोटे उद्योगों का बहुत बड़ा जाल बिछ सके। और इसी तहत जब माननीय महामहिम राष्ट्रपति के ये 5 गांव अंगीकृत हुए तो हमने भी उनके साथ, हमें कहा गया उस गाँव को अडॉप्ट करने के लिए, हमने भी गोद लिया। और इन गाँवों में हम लोगों को, किसानों को और नौजवानों को फूड प्रोसेसिंग के काम करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण अब अंतिम चरण में है और अभी तक हम लोगों ने करीब 163 लोगों को प्रशिक्षण दिया है। अपने 2 दिवसीय शिविर के दौरान स्वामी जी महाराज ने प्रेसिडेंट एस्टेट में स्थित मुगल गार्डन, संग्रहालय व 15 एकड़ में फैली विषमुक्त कृषि के प्रकल्पों का भी अवलोकन किया।
भारत को भगवान का बहुत आशीर्वाद है। हमने इतिहास में पढ़ा है और ये सच्चाई है कि 2000 साल पहले का यूरोप का इतिहास किसी को पता नहीं है और 1400 साल से पहले का इस्लाम का इतिहास भी किसी को पता नहीं है और पूरी दुनिया का 2000-3000 सालों से पुराना इतिहास किसी को नहीं पता है। ये भारत 1,96,8,53,117 वर्ष पुराना देश है और इस देश में प्रकृति की खूबसूरती और उसके साथ साथ धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, भौतिक विकास की और आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठा है। और यहाँ आकर के प्रकृति की खूबसूरती में ऐसा व्यक्ति समा जाता है, मुझे लगता है कि दुनिया के धनी से धनी और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी यहाँ आकर के ऐसा लगेगा कि उसको दुनिया की सारी दौलत मिल गई है। इतना खूबसूरत ये स्थान है।